इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो गॉस लॉ हम अप्लाई करके देख चुके हैं। हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, लेकिन क्या ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई हो सकता है? क्या हम इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं? आज इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास एक क्लोज लूप है, क्योंकि क्लोज लूप की ज़रूरत पड़ेगी। जो गॉस लॉ है वो कहता है कि भाई हमारे पास जो क्लोज लूप एक होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले गॉस लॉ को ज़रा देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ यूज़ होता था वो कैसे यूज़ होता था। गॉस लॉ यानी गॉस भाई साहब कहते थे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आपको सरफेस इंटीग्रल लेना होगा। सरफेस इंटीग्रल, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और ये बराबर होता है, उन्होंने कहा कि जब आप क्लोज लूप लोगे तो क्लोज लूप लेने के बाद उस क्लोज लूप में कितना चार्ज है वो चार्ज लिखोगे, और इसी का 1/ε0 टाइम्स, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ये जो चार्ज होता है वो इनक्लोज चार्ज होता है, किसी बंद सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस के भीतर चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से पता कर सकते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम निकाल सकते थे। ये जो S है ds, ये क्या है, वह एरिया है। इसी एरिया में से हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेते थे और फिर ये ds हुआ करता था, फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस के लिए लेकर के जाते थे, और फिर E बराबर में क्या करते थे, S आता था, उसको जो है इधर राइट में कर देते थे और E की वैल्यू आ जाती थी। अब देखें कि यहाँ पर जो चार्ज हुआ करता था, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कई सारे चार्जेज हैं, प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 है, प्लस में Q3 है, और उसके बाद माइनस में Q4 है। इस तरीके से चार्जेज हैं, तो सबका सम लेते थे। मतलब जो अपना चार्ज है, नेट चार्ज लेंगे जो इसके भीतर आएगा। अगर मान लिया कि कोई चार्ज बाहर है प्लस में, और माइनस में यहाँ पर है, माइनस में Q6 है, इसको नहीं लिया जाएगा। जो सरफेस के भीतर रहेंगे, क्लोज सरफेस के भीतर रहेंगे, उसी चार्ज को कंसिडर किया जाएगा इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो चार्जेज हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो Q1 माइनस में Q2 और प्लस में Q3 और फिर माइनस में Q4, ये सारे हैं। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो नेट चार्ज मिलेगा। तो वही चार्ज यहाँ पर लिखेंगे और अपन ε0 लिखेंगे। गॉस लॉ इस तरीके से कहता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहें गॉस लॉ से, तो कैसे पता करेंगे? देखिए ये मैग्नेटिज्म में कैसे अप्लाई होगा, इसको ज़रा देखते हैं। हमें इस बार बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली अपना जो है गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में अप्लाई होगा, और वो कहेगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ये बराबर होगा इनक्लोज चार्ज, ठीक है, Q इनक्लोज्ड, और अपॉन में क्या रहेगा भैया, ε0 रहेगा। लेकिन देखें जब भी हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, एक मैग्नेट की बात करेंगे, यहाँ चार्ज तो ठीक है, चार्ज अपना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन जब मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो कोई एक मैग्नेट लेंगे जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल होगा, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब इंडिविजुअली ना तो साउथ पोल का कोई एग्जिस्टेंस है, कोई औकात है, कोई वैल्यू है, ना ही नॉर्थ पोल की, यानी दोनों के दोनों ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम साउथ पोल को मान लेते हैं कि -Q चार्ज है, ठीक है, यही होता है, और यहाँ पर इसको अगर हम +QM मान लेते हैं, ये जो है पोल स्ट्रेंथ इसकी है, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर है लेकिन अपोजिट नेचर की है। तो ज़रा हम यहाँ बात करेंगे, जो इनक्लोज लिखे हैं यहाँ आप QM इनक्लोज लिख सकते हो, इनक्लोज्ड। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे नेट जो अपना पोल स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, तो हम अगर QM नेट निकालेंगे, QM नेट वाला, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, -QM और +QM कट जाएगा ये, और फाइनली 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे, 0/ε0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। B.ds, ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यहाँ पर हैं, इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और
चार्जेज की तरीके से नहीं है कि सिर्फ जो है पॉजिटिव चार्ज अकेले रह सकता है और नेगेटिव चार्ज अकेले रह सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों रहेंगे तो साथ में रहेंगे और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, अनलाइक चार्जेज हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इस वजह से इनका जो अपना स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाता है। जिस वजह से यहाँ पर हम गॉस लॉ से देखेंगे कि गॉस लॉ अप्लाई किया हमने तो देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लोज सरफेस के भीतर वो जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस के भीतर बात करेंगे तो जीरो आ रहा है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल फाई के बराबर भी होता है, यानी फ्लक्स जो होता है फ्लक्स अपना मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है भाई, यही B.ds होता है। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो फाई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं और वहाँ से फ्लक्स पूछा जाए कि फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फाई m लिख देंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। क्लोज सरफेस से जो है फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्लोज सरफेस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जो सरफेस लेते हैं उससे गुजरने वाले फ्लक्स की बात करते हैं, उसके अंदर इंक्लोज फ्लक्स की बात नहीं करते हैं, उससे गुजरने वाला। गुजरने का मतलब यहाँ से आया ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई और फिर यहाँ से निकल गई। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, तो इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके भीतर जो रह गई उससे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, उस फ्लक्स उसको हम कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। मतलब इसी वजह से क्या होता है कि अगर सरफेस के भीतर बात करें तो फ्लक्स जीरो है। हाँ, सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स की वैल्यू होती है और इसी वजह से देखें फाई m जीरो आया है। अगर हम यहाँ इंक्लोज की बात करते हैं, ठीक है, फाई यानी कि फ्लक्स जो है अपना फ्लक्स इनक्लोज्ड इन द सरफेस, जो सरफेस के भीतर इनक्लोज फ्लक्स है वो जीरो होगा। ठीक है, आने वाला गुजरने वाला वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम इनक्लोज सरफेस की बात करें उसके भीतर जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और यही यहाँ पर सिद्ध होता है कि भाई यहाँ पर भी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग वैल्यू मिल रही है हम कि इनका जो सरफेस इंटीग्रल है वो जीरो आ रहा है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जीरो आ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर वो भी जीरो आ रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि भाई अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है एक मैग्नेट है, वो बिल्कुल इसमें ना तो कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ना ही कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड होती है। जैसे चार्ज में हुआ करता है कि भाई प्लस क्यू चार्ज है और नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकल करके और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल संभव नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पर है नहीं जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकले, और कोई ऐसा पॉइंट बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर जा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका जो है कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अलग अलग इनका कोई एग्जिस्टेंस है। जो पोल्स हैं इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ भी देखा हमने कि जो अपना गॉस लॉ है अप्लाई होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, और इससे जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं वो यह स्पष्ट होती हैं कि भाई अपना जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट में, उनका कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब भी रहेंगे साथ रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, अगर रहेंगे तो दोनों रहेंगे।